संत कहते हैं जब भी आतताई बढ़ती है कन्हैया किसी न किसी रूप में आकर के उस आतताई को नष्ट कर। आज भी कोई व्यक्ति कितना दुख देना शुरू करे, इतना दुख देना शुरू करे कि गांव तरास हो जाए, तो कन्हैया किसी न किसी रूप में आकर के उसको नष्ट कर देते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भौमासुर मर गया, सबको कैद से मुक्त किया, सब रोने लगी, रोते रोते भावना कन्हैया हमसे विवाह कौन करेगा, जो किसी के बंदी में रही उस कन्या से कौन विवाह करेगा। कन्हैया हंसते हंसते बोले देवियों आप यदि प्रसन्न हो और आपको बुरा बिल्कुल न लगे तो एक युक्ति है मेरे पास। क्या? हम आपसे विवाह करना स्वीकार करते हैं। महाराज इतना कहते ही सब हर्षित हो गए, कहते हैं परमात्मा हमसे विवाह करे तो इससे अच्छी बात क्या है। एक ही लग्न, एक मुहूर्त, एक ही चौरी फेरे, एक साथ 16,100 रानी से विवाह हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। टोटल कितने विवाह हो गए मेरे कन्हैया के? 16,100 तो एक साथ विवाह हुए, 8 अलग से हुए। कितने हो गए? 16,108। 16,108 विवाह हो गए महाराज। फिर भी कन्हैया प्रसन्नता से रह रहे। संत कहते हैं एक बार एक भाई का विवाह हुआ, 2 शादी कर ली महाराज। 2 शादियां करके 2 पत्नियां। अब उसकी उम्र करीबन 40 से 45 हो गई। दोनों पत्नियों में साहब एक पत्नी क्या करे मालूम? उस पति के सफेद बाल उखाड़े। एक पत्नी, दोनों पत्नी अलग अलग काम साहब, वो उसके सफेद बाल उखाड़े, दूसरी छोटी वाली काले बाल उखाड़े। अंत तो गतवा महाराज दोनों पत्नी के चक्कर में उसका गंजा हो। बोले बाल कृष्ण लाल। तो कहा जाता है महाराज पत्नियां यदि अच्छी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है, और जो बाल उखाड़ने वाली मिल जाए तो महाराज बाल कृष्ण लाल की। तो कन्हैया की 16,108 रानियां मिली। अब 16,108 रानियों में कन्हैया कैसे रहे, तो नारद जी के मन में आ गया कि आखिर इतने बड़े परिवार में कन्हैया रहे कैसे रहे हैं। जब बड़ा परिवार हो नहीं साहब तो भावना आती है कि परिवार में रहते कैसे, प्रेम से रहते हैं कि लड़ते हैं कि झगड़ते हैं कि कैसे रहते हैं। सब हर घर में झगड़ा हो, कोई की सासू जी अच्छी मिल जाए तो कोई की बहू अच्छी मिल जाए, कोई की सासू जी खराब मिल जाए तो कोई की बहू ऐसी मिले कि साहब बाल कृष्ण लाल की। कोई का छोरा अच्छा मिल जाए तो कोई का पिताजी खराब मिल जाए, कोई का पिताजी अच्छा मिल जाए तो छोरो साहब कल्याण करते। तो महाराज इतना बड़ा परिवार नारद जी के मन में हुआ कि चलो देखें। आज गए रुक्मणी के महल में गए, तब सबके लिए अलग अलग महल थे। रुक्मणी के महल में जाकर देखा तो कन्हैया प्रेम से, रुक्मणी और कन्हैया प्रेम से बात कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तब घर में भी चर्चा करो तो ध्यान रखना चाहिए, अच्छी चर्चा करेंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे, न गलत चर्चा करेंगे तो बच्चों पर वही प्रभाव होगा। ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, नारद जी को आता देखा, और जैसे ही नारद जी आए संत जी के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी के चरण धोए, चरणामत ली, प्रेम से लड्डू खिलाए, आनंद लिए, फिर दूसरे महल में गए। ऐसे करते करते महाराज सब महल में अंत तो गतवा नारद जी हार गए और कहते कन्हैया तेरी लीला तू ही जाने। भगवान भगवान है साहब, भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बड़े दयालु है परमात्मा। और जब कोई नहीं आता है नहीं तो भगवान आते हैं रक्षा करने। अपना कोई नहीं हो उस समय परमात्मा को याद कर लो।
जहां कोई नहीं वहां कहते भगवान मैं वहां हूं। और जिसने सबकी चरण शरण ग्रहण छोड़ दी और भगवान कन्हैया की चरण शरण ग्रहण कर ली, उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। काली सेवा करते हो भाव से। हरि बोल। संत कहते हैं मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। तेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको परवार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान होते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। श्री राधे प्रेम से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। और संत कहते हैं कोई याद करे इनको दुख हल्का होता है। कोई याद करे इनको दुख हल्का होता है। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका होता है। कोई भक्ति करे उनकी मन हल्का होता है। ये बिन बोले सब कुछ, बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अभी
बोले। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, ओ बड़े काम आते हैं। कृष्ण महाराज कन्हैया का परिवार बड़ा हो गया। कन्हैया का एक मित्र है, मित्र का नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा धन से गरीब है पर मन से नहीं। एक दिन पत्नी है नाम सुशीला देवी, घर में खाने पीने ताई कुछ भी नहीं, यहाँ तक एक टाइम का भोजन की व्यवस्था नहीं। महाराज क्या कहते हैं, भोजन की व्यवस्था न होने के कारण आज सुशीला जी कहती है, मन में आया कम से कम सुदामा जी से कहा आप अपने मित्र से तो मिलिया। जब विकट परिस्थिति आती है ना, उस टाइम पे मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी याद आते हैं। और सगे संबंधी में भी वो याद आते हैं साहब जो अपनी मदद कर दे। ये तो सगे संबंधी तो कई होते हैं साहब, मदद करने वाले बहुत कम होते हैं। हर बार कहते हैं अरे आप तो, हम आपके साथ हैं, आप तो एक बार बोल के तो देखना। साहब आप एक बार बोल के देखो ना, कह दो कि साहब 1 लाख रुपए चाहिए, तो रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर दो। तो कहने का भाव, आज कन्हैया से मित्रता है महाराज सुदामा जी, और सुदामा जी के मन में आया बात तो सही है सुशीला तुम्हारी, एक बार कन्हैया से मिल आए, पर मैं मांगना कुछ नहीं चाहती हूं। सुदामा जी के मन में आया अरे कम से कम कन्हैया की मित्रता हो जाए, कन्हैया मिल जाए, उसी में आनंद मिल जाए। सुदामा जी चले, पर कहते हैं कथा में, सत्संग में, भगवान के घर, मित्र के घर, रिश्तेदार के घर, नातेदार के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। अरे देवी जाऊं तो कन्हैया से मिलने, कुछ न कुछ मेरे पास होए तो जाऊं। महाराज दिया चावल 5 घर से लेकर आए, मांग करके लेकर के चली। एक पोटली बांध दी साहब, फटे कपड़े में लपेट दी और सुदामा जी के हाथ में धर दी। सुदामा जी सोचे चलो कोई बात नहीं, जो मिल जाए उसमें आना। वही हुआ, लेकर के चले, मन में सोच रहे आहा आज तो मैं कन्हैया के दर्शन करूंगा, वारे मेरे कन्हैया के। महाराज कन्हैया से मिलने की भावना आज जैसे ही हुई, सुदामा जी मन में सोच रहे आहा मैं आज मेरे कन्हैया के दर्शन करूंगा। और जैसे ही चलने लगे महाराज, मन में सोचते जा रहे हैं। और सुदामा जी कैसे चले, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, सभी मीठी मीठी ताली सेवा करें। कैसे आऊं
सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, धीरे चलूं तो मोहे देर घनी लागे, धीरे चलो तो मोहे देर घनी लागे, धीरे चलूं तो मोहे देर घनी लागे, धीरे चलो तो मोहे देर घनी लागे, जल्दी चलूं तो छलकावे गगरे, हाँ जल्दी चलो तो चल जावे गगरी, दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर। मीठी मीठी ताली सेवा के साथ आनंद लेते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विचार करते जा रहे हैं, बड़ी दूर है नगरी और महाराज भले दूर नगरी हो, भगवान को मंदिर गांव से दूर हो, ने यदि प्रेम हो तो डेली भले उनके यहाँ बेलपत्र चढ़ाने जाना पड़े शिव जी के यहाँ, तो भगत जाता है। और जो भगत 1000 दिन में एक दिन भगवान के यहाँ जाए तो उसे लगता है कि मंदिर तो बहुत दूर है। तो भगत सुदामा के मन में बड़ी श्रद्धा, थक कर एक पीपल के गोड़ के नीचे जैसे ही सोए महाराज, भगवान कन्हैया ने लीला करी और पीपल के गोड़ से उठा करके सुदामा को आज द्वारिका के पीपल के गोड़ के नीचे लाकर सुला दिया। अब जैसे आंखें खुली, देखे तो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है, बड़े बड़े महल। कहते मैं कहाँ गया भैया, कौन सा चमत्कार हो गया। एक भाई जा रहा था, उससे पूछा क्यों भाई ये कौन सा नगर है। कहा ये द्वारिका है। ओहो, याद आया सुदामा को द्वारिका। अरे द्वारिका में तो मेरा कन्हैया रहता है। भैया उसको घर बता दे, कन्हैया को घर कौन सो। अब महाराज द्वारिका में तो कन्हैया के नाम के पीछे विशेषण लगाए जाते हैं। क्या क्या कहते हैं, द्वारिकाधीश, राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज। अब सुदामा जी को इतनी तो याद थी कि द्वारिका के राजा का नाम है कन्हैया। अब क्या कहा, अरे इस द्वारिका के राजा का नाम कन्हैया है। उन्होंने कहा इस राजा का नाम यहाँ के द्वारिकाधीश है। हाँ तो द्वारिकाधीश होगा, पर मुझे उनसे मिलना है। पथिक ने 3 बार ऊपर से नीचे देखा तो फटी धोती सा, उसी धोती को ऊपर आधी लपेट रखी, पगड़ी का कोई ठिकाना ही नहीं है। 10-15 छेद उस धोती में है। एक छोटी सी जनोई अपने टंगी हुई है। ऐसी दशा को जब देखा, हाथ में कुबड़ा लिए हुए, कहते हैं द्वारिकाधीश आपके क्या लगते हैं। सुदामा ने कहा मेरा मित्र है बचपन का, और वो कन्हैया मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसने कहा जाओ जाओ, आपके और मित्र का। सुदामा जी की आंखों में आंसू आए। कहा एक बार जाकर तो कह दो, मुझे विश्वास है कन्हैया मिलेगा। महाराज जी महल के निकट पहुंचे, द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से कहा ओ द्वारपालों, कन्हैया को जाकर कह दो मित्र आया है, मित्र का नाम है सुदामा। द्वारपालों ने 5 बार देखा नीचे से ऊपर। ऐसे व्यक्ति के भी मित्र मेरे कन्हैया हो सकते हैं। सब ऐसा ही चमत्कार होता है। जब अपनी मित्रता पुष्ट हो नहीं तो बड़ा बड़ा पटेल बा के घरे जाओ ने वे उनका
जो सामने बैठा हुई प्रेम से यदि आपकी मित्रता कंप्लीट होए तो जाकर के गए नहीं और आए तो कितना आनंद मिले। महाराज द्वारपाल ने कहा पूछ कर आते हैं। जैसे ही द्वारपाल पहुंचे कन्हैया के पास और कन्हैया से कहा महाराज प्रणाम, आपसे मित्र मिलने आए हैं, आपके कह रहे थे, नाम अपना सुदामा बता रहे थे। सुदामा, ओहो, कन्हैया ने जैसे ही सुदामा नाम सुना कन्हैया दौड़ पड़े महाराज। ऐसे दौड़े महाराज, ऐसे दौड़े चरण पादुका पहनना भूल गए। दौड़ने से महाराज उनका अंग रखा था वो नीचे गिर गया, माला नीचे गिर गई। इतने दौड़ लगाए महाराज। इधर सुदामा सोचे क्या मालूम राजा धीराज हो गया है, क्या मालूम मुझसे मिले नहीं मिले। विचार करे साहब, मिले नहीं मिले क्या मालूम, पर भगवान कहते हैं जैसे सुदामा नाम सुना दौड़ लगा दी महाराज। और दौड़ते दौड़ते सुदामा वापस पलट कर जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे नहीं महाराज, पीछे से आवाज लगाई कन्हैया ने, सुदामा, ओ सुदामा। जैसे सुदामा ने सुना कन्हैया की आवाज, पीछे पलट कर देखे मेरे कन्हैया, अंक में भर लिया। सुदामा भी रोए और कन्हैया भी रोए। साहब ये आंसू थे प्रेम के आंसू। प्रेम के आंसू अलग रहते हैं और दुख के आंसू अलग होते हैं। कभी प्रैक्टिकल करना, प्रेम के आंसू शीतल होते, ठंडे होते हैं, न दुख के आंसू गर्म होते हैं। कभी ध्यान रखना, प्रेम के आंसू, आज कन्हैया प्रेम में आकर के आंसू बहाए और सुदामा भी आंसू बहाए। दोनों 5-7 मिनट तक बोल ही नहीं पाए। हिचकियां भर भर करके सुदामा रोए, कन्हैया भी रोए। अब कहा सुदामा इतने दिन में आए हो। हाथ पकड़ा महाराज, हाथ पकड़ करके ले गए, जाकर के बड़े सिंहासन पर बिठा दिया। अब फटे कपड़े पहना ब्राह्मण बड़े सिंहासन पर बैठने में हिचकिचाए। अरे कन्हैया मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा। अरे कन्हैया ने कहा नहीं, मैं ब्रह्म हितैषी हूं और ब्राह्मण ही नहीं, तुम तो मेरे परम मित्र हो। प्रेम से बिठाया मां और प्रेम से बिठा करके आज क्या कहा सुदामा, बहुत दिन में याद आई। कहते सुदामा ने कहा याद आई, अरे कन्हैया हम भूले ही कब जो तुम्हें याद करे, हर पल तो तेरा हृदय में ध्यान करता रहता हूं। हो कन्हैया ने कहा अच्छी बात है,